and happy Diwali. जनाब चिला राम साहब चेयरमैन नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज, MNM अली साहब मेरे बहनों भाइयों और प्यारे बच्चों, हम सबको दिवाली मुबारक। मुझे आज यहाँ की वाकई में बड़ी खुशी हो रही है। मुझे ज़्यादा लगी तकदीर करने का शौक नहीं है, लेकिन इस फंक्शन को देख के मैं वाकई बड़ा खुशी हुआ हूँ कि इतना प्यारा फंक्शन मैंने बहुत कम देखी। ये दिवाली का मेरा दूसरा फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने दिवाली अटेंड की थी वो आज से 30 साल पहले मैंने लंदन में अटेंड की थी, जहाँ मैं पढ़ता था। वहाँ मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, मेरे साथ क्लास में पढ़ते थे। तो मैंने उसके बाद उनका हर फंक्शन अटेंड करना शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से जब पाकिस्तान में आया, तो जिस सूबे से मैं आया हूँ शावर में, वहाँ पे तो इस तरह का मौका मुझे मिला नहीं। लेकिन अब जो इस मिनिस्ट्री को मैं हेड कर रहा हूँ, उसमें हमें मौका मिल रहा है कि माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की हम खिदमत कर सकें। माइनॉरिटीज़ वैसे कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। आपको मैं बताऊँ कि ये मुल्क बने ही माइनॉरिटीज़ के लिए था। मुसलमान माइनॉरिटीज़ में थे और कायदे आज़म को तो कहा जाता था वो माइनॉरिटीज़ के चैम्पियन है। तो ये तो मुल्क ही बना माइनॉरिटीज़ के लिए था। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जो थोड़ी सी आजकल रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म शुरू है, तो हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से जो भाई बहन हैं उनके साथ कभी कभी तो जाती हो जाती है, उससे फिर हमारा बहुत खतरा होता है। हमारी मिनिस्ट्री, नाम इसका तो रिलीजियस मिनिस्ट्री है, लेकिन हम मुसलमानों को इसलिए सिर्फ हाजी कराते हैं। बाकी हमारा जो बड़ा काम है वो माइनॉरिटीज़ के साथ हम डील करते हैं। हम इनके लिए छोटी छोटी स्कीमें भी करते हैं, स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। और ये इनके जो ये डेज होती है ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें दिवाली शामिल है, होली शामिल है, बैसाखी शामिल है, और सिख बरादरी की और बाकी क्रिश्चियन बरादरी की हम सारे ये डेज सेलिब्रेट करते हैं। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है इंटरफेथ हार्मनी। जो हमारा ये आप देख रहे हैं, हमारा जो मेन नाम है वो है इंटरफेथ हार्मनी, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी। उसकी हम बड़ी कोशिश करते हैं और दुनिया हमें देखती भी इस नज़र से है कि यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस कम हो रही है, एक्सट्रीमिज़म कम हो रही है। ये FATF से जो हम कल निकले हैं उसमें भी बहुत सारी शराइत इन चीज़ों से साथ लगी हुई थी कि रिलीजियस टॉलरेंस ख़त्म हो रही है। हम कवानीन ऐसे बना रहे हैं जो MLA साहब ने जिसका जिक्र किया, चेयरमैन साहब ने जिसका जिक्र किया, जिसको दुनिया देखती है कि हम लुक आफ्टर कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की। जैसे चीला राम साहब ने बताया कि हमने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी तो बनाया हुआ है, लेकिन इसके पीछे हम एक कानून भी बनाने जा रहे हैं जो आखिरी स्टेजेस में है। इसके अलावा हम एक बैनुल मज़ाहिब की पॉलिसी भी हमने ड्राफ्ट की हुई है जो अगली कैबिनेट में हम प्रेजेंट कर रहे हैं अगले मंगल को। और इंशाल्लाह वो भी एक तरह से हमारे मुल्क का नाम भी उससे बेहतर होगा। और हम कोशिश हमारी होगी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं उनमें हमआहंगी पैदा की जाए, रिलीजियस टॉलरेंस को कम किया जाए, एक्सट्रीमिज़म को कम किया जाए। तो आज का दिन आप सब लोगों के लिए खुशी का दिन है। मैं तो ये फंक्शन देख के बड़ा खुश हुआ हूँ, लेकिन इस दिन के पीछे एक मैसेज भी है। उस मैसेज का मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन चीला राम साहब ने सबने कहा है कि ये अमन का पैगाम देता है। तमाम मज़ाहिब असल में अमन का पैगाम देते हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। तो मैं आप सब लोगों को एक दफ़ा फिर हैप्पी दिवाली कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुशियों से रहें, आपकी फैमिलीज खुशी से रहें।
आबाद खुशादाब पाकिस्तान जिंदाबाद। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, याली मदर। ऑनरेबल MNA लाल माली साहब, एक्सीलेंसी इंजीनियर सलीम अब्दुल्ला, कौंसल जनरल ओमान, मेरे ऑनरेबल सेक्रेटरी फेडरल आफ्ताब दुरानी साहब, और इस हाल में बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे भाइयों, आप सबको पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं। बड़ा दिन है, उसकी आपको बधाई हो। पूरी इंसान ज़ात को मैं बधाई दूंगा। ये दिन पूरी इंसानियत का दिन है, सच्चाई का दिन है, एक दूसरे को समझने का दिन है, एक दूसरे की मुश्किल घड़ी में काम आने का दिन है, एक दूसरे का दर्द रखने का वाला दिन है, प्यार और मोहब्बत और भाईचारे का दिन है, जो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। लाल ने बड़ी अच्छी बात की कि सिर्फ पटाखे फाड़ना या टेबलो शो करना या म्यूज़िक का दिन नहीं है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो इस दिन सच्चाई की तरफ हमको ले जाती है, सच्चाई का रास्ता दिखाती है, आपस में प्यार और मोहब्बत प्रेम के साथ रहने का रास्ता दिखाती है। आज मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि इस हाल में सब मज़हब के लोग यहाँ मौजूद हो। हर मज़हब के लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। चाहे ईद हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, हम सब साथ ये खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आज सब आप भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरे बुजुर्गों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आज अपना कीमती टाइम लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक दो बात मैं कहना चाहूँगा। MNA लाल माली साहब ने अक़लियतों के कानून साजी के हवाले से बात की कि अक़लियतों के लिए कोई भी आज तक कानून साजी नहीं हुई है, सवाए जबरी मज़हब के हवाला, वो भी अधूरी रह गई। लाल माली साहब, जब से नेशनल मिनॉरिटी कमीशन बनी है, इसको बनते हुए तो 25 साल हो गए हैं। जब से ये आज़ादाना बनी है, मेरे ऑनरेबल मेंबर आज यहाँ पर भी बैठे हुए और पूरे पाकिस्तान से ये गुलदस्ता पूरे 2 साल में हमने अक़लियतों के लिए कानून साजी पे काम किया और वो हमने अपनी कानून साजी तैयार करके हमने मिनिस्ट्री में दी और मिनिस्ट्री ने पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ होती हैं या इदारे होते हैं, उन सब से अप्रूवल ले ली है। अब वो बिल जो हमारा है वो कैबिनेट में गया है। मेरे को उम्मीद है ये कैबिनेट से अप्रूव होकर ये पार्लियामेंट में जाएगा। ये खुशखबरी आपको विदिन 2-3 महीने में ये अक़लियतों के कानून साजी की आपको मिलेगी। बात तो कड़वी है मगर सच बोलना चाहिए। मैं ये 3रा साल है यहाँ पर नेशनल मिनॉरिटी कमीशन दिवाली सेलिब्रेट कर रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो या वफाकी हो, हक की बात करनी चाहिए। दिवाली हमारे हिंदू धर्म का दिन कहते हैं, मगर मैं तो इसको इंसानियत का दिन कहता हूँ। जैसे ईद की छुट्टियाँ होती हैं, क्रिश्चियन की भी ईस्टर की छुट्टियाँ होती हैं, हमारे दिवाली के दिन गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उस दिन इनको भी पूरे पाकिस्तान की छुट्टी होनी चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा दिन है। हमारे बच्चे उस दिन स्कूल में जाते हैं, उनके पेपर्स होते हैं उसी दिवाली के दिन। तो मैंने लिखा भी है ऑफिशियली, मैंने जब नेशनल मिनॉरिटी कमीशन जनरल बना, गवर्नमेंट को लिखा भी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बात की है, प्रेसिडेंट साहब से भी बात की है और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा राइट है, हमको हक दिया जाए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे ऑनरेबल जितने भी पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, मेरी हमेशा मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ उनको, मैं ऑनरेबल भी कहता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ। ये जो दिन आते हैं हमारे सेलिब्रेशन के, हमारे सब के ऊपर फ़र्ज़ है हम सब मिलकर ये दिन हम सेलिब्रेट करें। चाहे दिवाली है या होली है या ईस्टर है, जो भी हमारे मिनॉरिटी के दिन आते हैं, मेरे अक़लियती मैं हर मेंबर को दावत भी देता हूँ। मगर होता क्या, ईस्टर का दिन हम इस्लामाबाद में सेलिब्रेट करते हैं प्रेसिडेंट हाउस में। जो हमारे इक़्तिदार में पार्लियामेंट्री मेंबर होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और जो इक़्तिदार में नहीं है वो नहीं आते हैं। वो कहते हैं हमको पार्टी ने रोका है। इवन यहाँ पर दिवाली के फंक्शन हो या होली का फंक्शन हो, कहते हैं कि ये उस पार्टी का है, हमारा नहीं है, उनको पार्टियाँ रोकती हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी आपको रोकेगी कि आप किसी मजहबी त्यौहार में नहीं जाएं।
ये आप लोगों की कमजोरियां हैं, आप लोगों की खामियां हैं। ये दिन सियासत के दिन नहीं है, ये दिन हमारे इंसानियत के दिन है, हमारे खुशियों के दिन है। आया किसी भी पार्टी से वापस इलेक्ट हो, किसी भी पार्टी से हो, पर इस दिन को हम सब मिलजुल कर सेलिब्रेट रखें, ये हमारी कामयाबी होगी। क्योंकि हम जितने भी आए हैं, जो अहदेदार बन के मिनार्टी की बातें करते हैं, चाहे असेंबली में है, वो हम अपने अकलियती अवाम की वजह से वहाँ पर बने, उसके बाद हम सियासी बने। उनके हकों की बात हमको पहले करनी चाहिए, सियासत की बात बाद में करनी चाहिए। मगर होता ये है कि हम वोट तो हमारे है ही नहीं, हम तो सिलेक्टेड होके आते हैं, इलेक्टेड होके आते नहीं है, मगर सिलेक्टेड भी इन अकलियत की वजह से होके आते हैं। और हम वहाँ बात करते हैं पार्टियों की, नारेबाजी करते हैं, हमने जो भी हमारे लीडर होते हैं उनकी। हमारे को बात करनी चाहिए अकलियत अवाम की, असेंबली में हो या बाहर हो, कहीं भी हो, बात अकलियत की करनी चाहिए। उसके बाद हमारे सियासी पार्टी का बनता है। मैं नहीं कहता हूँ कि सियासी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, उनका मंशूर है, उनकी रेस्पेक्ट है, उनकी जो भी उनके इरादे हैं, आप उनके साथ चले। पर पहले आपको बात आवाज़ उठानी है, अकलियत के अवाम के लिए उठानी है कि इनके साथ क्या गुजर रही है। ये तो 5-5, 10 हज़ार के लिए चेकों के लिए लाइन लगा के बैठे हुए हमारे नुमाइंदों के ऊपर। आज तक हम कोई सिस्टम नहीं बना सके कि हमारी अवाम कितनी गरीब है जो लाइनें लगा के 5-5, 10 हज़ार के लिए ऐसे हाथ उठा रही है। और हम कई सालों से मैं देखता हूँ तो 10 हज़ार के चेक के लिए NIC मांगी जाती है, उसके बाद चेक बनता है, उसके बाद उनका अकाउंट खुलता है। अब एक थप्पा करके कोई अगर गरीब खानदान की अगर कोई भी बेटी हो या भाई हो, कैसे आके कराची से या इस्लामाबाद से 10 हज़ार का चेक लेगा या लेगी? उसका तो किराया गुजर जाएगा उस 10 हज़ार 5 हज़ार के चेक में। भैया हम कोई सिस्टम नहीं बना सकते इसके हवाले से। हमको पता नहीं कि कौन से गुर्बत वाले घर हैं हमारे पाकिस्तान में रहते हैं मिनार्टी के लोग। डिजिटल दौर आया हुआ है, जदीद टेक्नोलॉजी है, हम डाटा उनकी कलेक्ट करके घर बैठे उनको इज्जत से हम चेक जाके दे तो वो बेहतर है। और उनके घरों पे चेक डिलीवर होना चाहिए कि ये गरीब घराना है। हमारे पास ये आर्टिकल होनी चाहिए, रेसर चुनके हमारे पार्लियामेंट में मेरे समेत सबके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। हम इनको ऐसे फकीर नहीं बनाए के लाइन लगा के हमारे पास आके असेंबली और सेक्रेटरीट में एप्लीकेंट दे और बाहर आके खड़े हो जाते हैं। इसको मैं अच्छा ही नहीं समझता। डेफिनेट वो गरीब है, मगर हमको उनके लिए सोचना पड़ेगा। ये कड़वी मेरी बातें हैं, मैं हमेशा महदूर को कहता हूँ, उनके लिए आवाज़ बोलो। आज वक्त की ज़रूरत है, उनसे क्या गुजर रही है। आज हमारी सुन की आवाम आप जाके देखें, रोडों पे सैलाब में बाहर ऐसे हाथ बनकर खड़ी हुई। उनके लिए डाटा होनी चाहिए, उनको जाके वहाँ पर, जैसे आज खुशी का त्यौहार है तो उनके साथ भी हमारे पे फर्ज बनता है कि उनका भी सहारा बने। यही दिन हमारे को यही सिखाता है, हमारा मजहब अच्छाई की तरफ सिखाता है कि हम उनका भी सहारा बने, वहाँ पर भी जाके उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें। बहरहाल एनीवे, मैं बहुत आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ जो आज आप पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अपनी पाक फौज का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारी सरहदों पे कंट्रोल करके बैठी हुई है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उनके जो कमांडोज हैं, उनको भी मैं दिवाली की बधाई भी दूँगा, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ चेलाराम साहब, पूरी सिंध से आई हुई हिंदू कम्युनिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के ज़िम्मेवारान, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जी इमरान खान, जी शाह महमूद कुरैशी, जय श्री राम। सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली के इस शुभ मौके पर दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये त्यौहार हम हर साल मनाते हैं। ये सिर्फ त्यौहार पटाखे जलाने, म्यूज़िक सुनने, टेबलोस देखने के लिए नहीं होता। इस त्यौहार का एक मकसद है। रोज़ अज़ल से एक जंग, एक कंपटीशन हमेशा जारी रही है और वो रही है अच्छाई और बुराई में। आज का दिन हमें श्री राम के हवाले से वो सब चीज़ें समझाता है कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और आपको अच्छाई का साथ कैसे देना है, आपको दोस्त कैसे बनाने हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे पेश आना है और सबसे ज़्यादा बढ़कर
आपको अपना मुल्क भी कैसे चलाना है, ये सब कुछ रामायण में मौजूद है। ये सिचुएशन आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी हालत में अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे आपकी आम जिंदगी हो, वो आपकी सियासी ज़िंदगी हो, वो आपकी मुल्क की सियासत हो। लेकिन आपको रामायण यही सिखाता है, श्री राम यही सिखाता है कि हक और सच का साथ दें। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून हमें ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान का आइन तो 1973 में बना, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि हम पाकिस्तान में अक़लियतों को उनके पूरे हकूक़ होंगे, जो कि ना कायद-ए-आज़म का मुकम्मल पाकिस्तान हो सका, न मुकम्मल अक़लियतों को हुकूक मिल सके। लेकिन ये सफ़र जारी है और भगवान ने चाहा तो ये सब कुछ मुमकिन बनेगा और पाकिस्तान में ही मुमकिन बनेगा। माइनॉरिटीज़ के हवाले से ये हम सब के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक अजीम मिसाल है। आइए हम ये अहद करें कि हम मादर वतन मुल्क पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर अंधेरों से रोशनियों का जश्न मना रहे हैं। तो आइए हम सब मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए, मैं पाकिस्तान का नारा लगाऊंगा, आपने जिंदाबाद कहना। आज दिवाली पे हम ये बता दें कि हम सब इस परचम के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान, आवाज नहीं आ रही मुझे, पाकिस्तान, पाकिस्तान इस परचम के साए तले। थैंक यू सो मच। इस सरजमीन पाकिस्तान पर और इस रोशनियों के शहर कराची में और दुनिया भर में जहाँ तक सामीन और नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, तमाम हिंदू कम्युनिटी को मेरी तरफ से, तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदों की तरफ से दिवाली की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ये पाकिस्तान की धरती, ये वो अजीम धरती है। अल्लाह का हम करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि इस सरजमीन पर बिला रंगो नस्ल मजहब से बढ़कर हम सब एक कौम है। उसकी मिसाल आप यहां देख सकते हैं कि मौजूदा जो फ्लड का सैलाब आया, तो हमने एक कौम बनकर, पाकिस्तानी नेशन ने एक कौम बनकर बिला रंगो नस्ल मजहब फिरके से बढ़कर एक दूसरे की खिदमत की। मेरा इस दिवाली के पर सबको ये पैगाम है कि हम सब मिलजुल कर बहैसियत इंसान, हम सब मिलजुल कर, या वो जंगल में उसको जाना भी नहीं था, वो अपनी मर्जी से 14 साल जंगल चली जाती है। तो रामचंद्र की ये जो स्टोरी है, रामायण की जो स्टोरी है, ये हम सबको सिखाती है कि हम अपनी समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने मुल्क को, अपने दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज के दिन पर मैं तमाम हिंदू कम्युनिटी, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहती है, और उसके साथ वो गैर मुस्लिम, वो मुसलमान और क्रिश्चियन जो हमारे साथ आज दिवाली में शरीक हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में वो हमारे साथ शरीक होते हैं, तो मैं उन सबको दिवाली की मुबारकबाद देता हूं। और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, लकुम दीन कुम वली दीन, आपका मजहब आपसे, मेरा मजहब मेरे से। आए, मैं समझता हूं, मैं जब से छोटा हूं सिंध धरती पर, मैंने दिवाली, होली, क्रिसमस हमेशा दूसरे मजहब वालों से, अपने मजहब वालों से मिलके मनाई है। और मैं समझता हूं आज जो ये हम मना रहे हैं, इसमें हमारे साथ क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के दोस्त बैठे हैं। और मैं समझता हूं ये रवायत है जो आगे चल के
एक रोशन ख्याल पाकिस्तान को जन्म देगी और वही वियन जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें 11 अगस्त 1947 को हमें ये वियन दिया था। थैंक यू वेरी मच। लेडीज और जेंट्स, अॼु ही ॾियारी जो जेको ॾींहुं असीं मल्हायूं पिया, उन जे लाइ हिकिड़ी ॿ लाइनुनि जो आउं चवंदुसि त अॼु हिंदू मुस्लिम गॾिजी सजी मज़हबनि जा फ़र्क़ मिटाए हिक ॿिए खे गले लॻायूं, अचो त अॼु दीप जलायूं। ॾियारी जो ॾींहुं सवें सालनि खां पहिरियां मल्हायो वेंदो आहे ऐं ही उहो ॾींहुं आहे जेको असांखे सेखारींदो आहे त व्हाट इज द कमिटमेंट। जो राजा दशरथ ने कमिटमेंट पूरी की थी, उसको पता था मैं जब बड़े बेटे को जंगल भेजूंगा मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन उसने अपनी कमिटमेंट पूरी की। रघुकुल रीत यही चलाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा रामचंद्र ने जब श्रीलंका को फतह किया तो लक्ष्मण उसका छोटा भाई बोलता है श्रीलंका की आबो अच्छी है, हम यही रहें और अपने अयोध्या वापस। शहबाज कलंदर हो लाल मेरी पति रखियो बना झूले लाल रे, हो लाल मेरी चार चराग करे बने हमेशा, ओ चार चराग करे बने हमेशा। ओ पंजवा में बालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन ओ पंजवा में बालन आया भला झूले लाल सामनेदा सिंदीदा शहबाज कलंदर। क्या करे अली मौला मौला अली मौला 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 ओ अली मौला मौला अली मौला मौला। ओ मावनु पीरा बचड़े देना, ओ मावनु पीरा बचड़े देना, ओ पैणा नू देना है, पैणा नू देना है, पैणा नू ओ चार चराग करे बने हमेशा, ओ पंजवा में बाले साइया भला झूले लाल सामनेदा सिंगरीदा शहबाज कलंदर। दमादम मत कलंदर सखी शहबाज कलंदर। हाँ अली दम दम दे अंदर, अली दम दम दे अंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। ओ चारों पीरा तेरा, ओ चारों
बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस शुभ अवसर पर इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, हाँ इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान है, इससे दिल कुर्बान इससे जान भी कुर्बान, ओ इससे दिल कुर्बान इससे जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान। ये हम खुशियों से मनाएंगे तो पहले दो लफ्ज मैं अपने मुल्क के लिए बोलूँगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ्तिताई तकरीब ऐसे करेंगे, हो मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान, हो मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। आहे मां चाहींदसि त मां सिंधी में बि ॻाल्हायां मां उर्दू में बि ॻाल्हायां त सभई सम्झी सघनि, हीअं थोरो मां सिंधी में ॻाल्हाइणु चाहींदसि छो त सभई हिते सिंधी बि वेठा आहिनि, उर्दू स्पीकर्स बि वेठा आहिनि, उर्दू में ॻाल्हायो आहे त हाणे मां चाहींदसि त मां पंहिंजी नमस्ते। जीअं त अॼु वॾी ख़ुशीअ जी राति आहे, दिवाली जी राति आहे, सभु ख़ुशियूं मल्हाईंदासीं। पंहिंजे लाइ हिकिड़ी ज़ोरदार तालियूं वॼायो त ख़बर पए त माना दिवाली जो प्रोग्राम आहे, ईअं ख़ामोशी सुठी न आहे, ज़ोरदार पंहिंजे लाइ तालियूं वॼायो। झूले झूले झूलेलाल मस्त कलंदर लाल, झूले झूले झूलेलाल मस्त कलंदर लाल, झूले 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 झूलेलाल बोला मस्त कलंदर लाल। सेवड़ी लावे आवा ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा सेवड़ी लावे आवा मस्त सोना तुम्हारी गली तुम्हारी गली तुम्हारी गली
को ढोल मना